दीमक वाले बयान पर या फिर ये कह लीजिए दिमागी नक्सल वाले बयान पर चर्चा बहुत तेज हो रही है। अब चर्चा क्या चल रही है, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सली वाले भाषण के बाद अब देश भर में सियासत जारी है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ। पी चिदंबरम ने पोस्ट का लिखा था कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। इस पोस्ट के बाद बीजेपी अब सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही दिमागी नक्सली खुद ब खुद बाहर और सामने आने लगे हैं। इतने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं इनके लिए क्या कहा जाए, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। ये होता है दिमागी नक्सली। इतना कि नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने दिमागी नक्सली की परिभाषा भी गढ़ दी। उनके मुताबिक वो दिमागी नक्सली कौन है जिन्हें हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जिन्हें जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसे ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नाइक में शांति का मसीहा दिखाई देता है, जिसे इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में जो भटका हुआ नौजवान ढूंढता है, भारत के सेना अध्यक्ष में सलाक्षाप गुंडा नजर आता है। ऐसे लोग दिमागी नक्सली से पीड़ित हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी कहते नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए दिमागी नक्सली का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हो चुका है, लेकिन देश में दिमागी नक्सलियों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिन्होंने ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें अलग थलग करने की बात कही है। क्या कहा था पीएम ने, जरा आपको सुनवा दूं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। दिमागी नक्सली मुद्दे को लेकर अब देश भर में चर्चा है और छत्तीसगढ़ में भी इस पर सियासत तेज हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, राष्ट्र के विपरीत प्रचार करने वाले लोग दिमागी नक्सली हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सही है। हमारा देश एकजुट रहे, मजबूत रहे, देश आगे बढ़े, इसके लिए सशस्त्र नक्सलवाद तो समाप्त हो गया है। ये दिमागी नक्सलवाद है, इनको भी, इनसे भी सावधान रहकर, इनसे बचकर देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पी चिदंबरम जी ने तो गृहमंत्री रहते हुए भी ये कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हथियार आपको छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि आप हथियार छोड़ेंगे नहीं। नक्सलियों के लिए उन्होंने ऐसा भी कहा था। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेता, एक विधायक है, उन्होंने कहा कि हिडमा मेरा रोल मॉडल है। इस तरीके से आप देखेंगे ये नीचे से ऊपर तक है। अगर चिदंबरम जी ने कहा है कि दिमागी नक्सल होने पर उनको गर्व है, तो हम भी इसका माकूल जवाब देंगे। जो दिमागी नक्सल होंगे उनके दिमाग को ठीक करेंगे। इतना कि नहीं, उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। दीपक बैज भी अब इस दिमागी नक्सली वाले मसले को लेकर अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक बैज ने प्रधानमंत्री के बयान को नक्सलियों और युवाओं से जोड़ने का काम किया, साथ ही पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। नहीं है जी,
युवा और छात्र दिमागी नक्सली नहीं है। जो देश के युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे युवाओं को दिमागी रूप से नक्सली कहा है, जबकि वो दिमागी रूप से नक्सली नहीं, सरकार के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं।